मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो। एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। डॉक्टर पेशेंट लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सब सरप्राइज आपको स्टोरी का मिलेगा। जिन जो है बोलती है शादी में जेके भी आएगा, तो अब आगे देखिए। बीच जो बोलती है नहीं जिन आंटी, आप जेके को नहीं बुलाओगे, आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करो और मत तकलीफ दो प्लीज जिन आंटी। तो जिन बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती भी, तुम मेरे बेटे को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे बेटे के सामने शादी करो, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बेटे का प्यार जीतता है कि हारता है। इतना बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। ये जो है बोलती है ठीक है आंटी, जब आप ये चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं जेके के सामने शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पे जेहोक आता है। जेहोक बोलता है वी, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। तुम मेरी ते बेबी हो, प्लीज ते बेबी, तुम मुझे मत वो करो, मेरे लिए मत तुम सोचो, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। तुम नहीं तो मुझे कोई और मिल जाएगा, प्लीज वी तुम जेके से शादी करो, तुम्हें मैं दुख में होते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं रहोगी, क्योंकि तुम हमेशा से जेके को पसंद करते आई हो। तुम मेरी बात मानो प्लीज वी। तो वी बोलती है नहीं जेहोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब डैड के ऊपर, अगर डैड मेरी शादी के लिए मान जाएंगे तो ये शादी नहीं होगा, अगर डैड नहीं मानेंगे हम लोग को शादी करना ही पड़ेगा। तो जेहोक वी को समझाता है तो वी नहीं समझती है, तो जेहोक वहाँ से चला जाता है। कोई जो है जो इन सब का बात सुन रहा था और सब सुन के वहाँ से चला गया। वो सिगरेट है मेंबर, आप लोग को आगे मालूम पड़ेगा। एक मॉम आती है, बोलती है वी को तैयार होने के लिए शादी के लिए, तो वी शादी के तैयार होने के लिए चली जाती है। आज जो है हमारी वी की शादी है। आज हमारी वी जेहोक से शादी करके चली जाएगी जेहोक के घर पे। देखना है कि हमारा जेके क्या करता है, अपना दुल्हन लेके जाएगा कि नहीं। इतना तैयार होके नीचे आती है। तो वी की शादी का टाइम हो जाता है, वी का शादी होने का तैयारी होने लगता है। तभी वहाँ पे जेके आता है। तो जेके बोलता है वी तुम शादी नहीं कर सकती, तुम केवल मेरी हो। तो वी के डैड जो बोलते तुम कौन हो? तो जेके जो बोलता है अंकल मेरा नाम है जिम जंपू, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अंकल वी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं वी के बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ अंकल। तो वी के डैड जो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी भी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं दे सकता, वो मेरी प्रिंसेस है, प्रिंसेस के लिए मैं प्रिंस ढूंढ लिया हूँ, उसी से उसका शादी होगा।
तुम यहाँ से जा रहे हो कि मैं अपने बॉडीगार्ड को बुलाऊं? तो बी के डैड जो है बॉडीगार्ड बुलाने का धमकी देते हैं। तो जेके बोलता है मुझे बॉडीगार्ड से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता अंकल, मैं सब बॉडीगार्ड को मार दूंगा, पर मुझे बी चाहिए। अगर आप मुझे बी नहीं ले जाने दिए तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं क्या कर बैठूंगा और बहुत बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे जिन बोलती है भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे दोनों जन बच्चे जो हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप इन्हें अलग करेंगे तो ये नहीं अलग रह के नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। आर्यन भी आता है, आर्यन भी है जो बी के डैड को समझाने की कोशिश करता है। सब लोग बी के डैड को समझाते हैं पर बी के डैड जो है वो नहीं मानते हैं, वो अपने जिद पे खड़े रहते हैं। बोलते हैं बी का शादी इस जेके से तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं कराऊंगा, शादी होगी तो जेहोब से होगा। तो वहाँ पे जेहोब आता है, शादी होगी तो जेहोब से होगा। तो वहाँ पे जेहोब आता है अंकल प्लीज़ आप बी का शादी जेके से करा दीजिए, बी जो है जेके से बहुत प्यार करती है, मैं बी से प्यार नहीं करता हूँ। तो जेहोब ये सब बोलता है तो बी से प्यार नहीं करते हो, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, तुम बी से कितना प्यार करते हो। तुम इस जेके के लिए तुम बी को छोड़ रहे हो, जो तुम्हारी सपना है, जो तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम उसे छोड़ रहे हो। तो जेहोब रोने लगता है। जेहोब बोलता है हाँ अंकल मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो है बेस्टी जो है बी, उसे जेके से प्यार है। अगर मैं उसका प्यार नहीं लौटाऊंगा तो मैं अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अंकल प्लीज़ अंकल आप उसकी शादी हो जाने दीजिए। तो बी के डैड बोलते हैं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तरह इतना दयावान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इतना महान नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए बेटर लाइफ सोच सकता हूँ और मेरी बेटी के लिए बेटर लाइफ तुम हो, ना कि ये जेके। इस जेके के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, मैं इसलिए जेके से शादी नहीं कराऊंगा। आज तो शादी होगी बी का और जेहोब का ही। इतना बोल के जो है बी के डैड जो है चले जाते हैं। बी जो है बैठ के भी रो रही थी। तो बी जेके के पास आके बोलती तुम क्यों आए हो मेरे घर, तुम मेरे घर से जाओ, प्लीज जाओ। जेके मेरे लिए मुश्किल मत खड़ी करो, आज तुम्हारे वजह से मेरे डैड इतना दुखी हुए हैं, इतना उन्हें बैड फील हो रहा है। प्लीज जेके तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं अपने आप की, मैं बोल रही ना, मैं अपने आप की जान ले लूँगी। तुम जा रहे हो कि नहीं? तो जेके बोलता नहीं बेबी तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम मेरी प्यारी बेबी हो, प्लीज़ बेबी तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज़ बेबी तुम मेरी लाइफ में बैक करो। तो वे बोलती है अब नहीं कुछ हो सकता है, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए भी अच्छा लगा, तुम भी मूव ऑन कर लो और तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तुम किसी और से शादी कर लो। तो जेके बोलता है नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं केवल तुमसे शादी करूँगा। ना बोल के बी को प्रपोज करने के लिए अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तो जेके बी को बोलता है विल यू मैरी मी किम तयंग। तो बी जो है रोने लगती है, बी जो रोते हुए बोलती है नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी। इतना बोल के भी भागते हुए चली जाती है अपने कमरे में। भी जो भागते कमरे में चली जाती है, भी वहाँ पे रोने लगती है। अजय की जो है वहाँ पे नीचे जो घुटनों के बल बैठ के बी का इंतजार कर रहा था, बी पर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, अभी चली जाती है। जी के वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं बैठ के रो रहा था। बोलता है आज मेरी लाइफ मेरे हाथ से निकल चुकी है, आज मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, मेरी लाइफ में जीने का कुछ भी मतलब नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। जी के इतना बोल रहा था, तभी उसकी मॉम आती है, उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। जिमीना जो है, जिमीना भी उसे कंफर्ट देती है।
वो जिमिना भी उसे शांत कराती है। युंगी भी सब लोग उसे प्यार से हक करते हैं, कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, पर जेकी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जेकी सबका हाथ छोड़ा के चला जाता है। जाके वो एक नाइट क्लब में जाके बैठा हुआ था, वहाँ पे बहुत ड्रिंक कर रहा था जेके। इतना ड्रिंक किया कि जेके अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। इतना करने के बाद जेके वहीं पे पड़ा हुआ था, तो लोग उसे लेके आते हैं वी के घर पे। तो वी जो है, वी को मालूम पड़ता है कि जेके बहुत ड्रिंक किया है, तो वी जो है आती है जेके को देखने के लिए। तो जेके वी को देखता है तो वी को हक कर लेता है। हक करने के बाद वी को टच करने लगता है जेके। वी जो है जेके की टच एंजॉय करने लगती जाने में ही, पर दोनों जन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वी जो है सब कुछ भूल जाती है कि मेरी आज शादी है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी टूट गई और मेरे डैड मेरी शादी कैंसिल कर दिए। ये सब वी सब कुछ भूल गई। भूल के वो जेके के साथ में स्पेंड करने के बाद वी को जब सुबह उसकी नींद खुलती है, जेके तुम उठो, ये सब क्या हो गया? जेके तुम्हारी वजह से सब हो गया, तुम ये सब क्या कर दिए? मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी भी तुम्हारे वजह से टूट गई। अभी जेको को मालूम पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ ये सब मेरा हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? तो जेके बोलता है सॉरी बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया, हम दोनों की मर्जी से सब हुआ है, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया, प्लीज़ थे मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ थे। तो वी रोने लगती है। वी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? वी बहुत रोती है। वी रो के जेके को स्लैप कर देती है। स्लैप करने के बाद वी अपने आप को कवर करते हुए भाग जाती है वी अपने रूम में। जिन ये सब देख लेती है तो जिन बोलती है अब तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, अब तुम दोनों तो फिजिकली भी एक हो चुके हो, अब तुम दोनों की शादी हो के भी रहेगी। जिमिना को भी ये सब जिन बता देती है। तो जिमिना स्माइल करती है। जिमिना को भी सब मालूम पड़ता है। जिमिना बोलती है मॉम आपने कितनी अच्छी गुड न्यूज़ दी मुझे, मेरे जेके की और वी की दोनों जन की फर्स्ट नाइट हो गई। भले उनके मायके में हुई, भले एक नॉर्मल मतलब पूरा अच्छे से नहीं हुआ, पर बाकी हम लोग बहुत खूबसूरत बना। इसके शादी के बाद हम लोग उसका फर्स्ट नाइट बहुत खूबसूरत से मनाने के लिए हम लोग डेकोरेट करेंगे। पर अभी जो हो गया ना, मुझे मॉम बहुत अच्छा लगा। मॉम आपको कैसे मालूम पड़ा? तो जिन बोलती है मैं देख के आ रही हूँ। वी जो है जेके के कमरे से भागते हुए अपने कमरे में जा रही, तो वो भी उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेटा हुआ था, वी कपड़ों में नहीं थी। तो जिमिना बोलती है मॉम आपने कमाल की न्यूज़ दी है, मुझे ये न्यूज़ सुन के मुझे प्राउड हो रहा है कि आप ही मेरी सासू माँ हो। नहीं तो मुझे आज तक लगता था आप मेरी सासू माँ नहीं हो, बस केवल आप सुरती की तारीफ भी करते रहती थी। तो जिन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुराई करने की? हाँ तुम मेरी कंप्लेन कर रही हो, तुम मुझे गलत बना रही हो। मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। जिमिना मच्छी बेबी। जिमिना बोलती है मॉम मेरी भी खूबसूरती आपसे कम नहीं है। हाँ मेरी इतनी अच्छी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि आपका बेटा मुझे पहली बार देख के फिदा हो गया था। तो जिन बोलती है हाँ मेरे बेटे की आँख में कुछ गया हुआ था, मेरे बेटा आँख से अंधा था, इसलिए तुम्हें देख के फिदा हो गया हो। अगर मेरे बेटे के पास अगर आँख रहा होता तो तुम्हें इतना नॉटी और शॉर्टी को देख के वो फिदा नहीं होगा। बोली आपने मुझे शॉर्टी बोला, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो जिन बोलती है
मेरी क्यूट मोची बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम शर्टी नहीं, तुम तो मेरी क्यूट बेबी हो, तुम मेरी स्वीट वाली बहू हो। तो जिमिना जो है मान जाती है और जिन को हक कर लेती है, बोलती है मॉम हम दोनों सास बहू ये दोनों जन का शादी करा के ही मानेंगे। हाँ बोल के दोनों जन एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ओके गाइस, अभी का हम लोग इतना ही आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब वी के डैड को ऐसा मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। जेहोक का तो शादी टूट गया है वी के साथ में, अभी जेके का शादी होगा कि नहीं होगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। बाय।